Hello and welcome to Career Plus. So my dear friends, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट्स ड्यूरिंग मॉडर्न फेज में आज हम डिस्कस करेंगे कि 20th सेंचुरी में जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेंगी। और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि 1916 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है 3 प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स के द्वारा, और यही ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के रूप में। और ये 3 रिफॉर्मर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की ये थे पी त्यागराजा, टी.एम. नायर और सी.एन. मुदलियार। तो देख लीजिए 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द 20th सेंचुरी, दिस डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट एक्वायर्ड ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अब मूवमेंट्स होंगी, ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर जो है वो एक्वायर कर लेंगी। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि 1916 में एक ऑर्गेनाइजेशन 3 रिफॉर्मर्स के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी। तो देखने को मिलेगा कि 3 रिफॉर्मर्स साउथ इंडिया में, 3 रिफॉर्मर्स, दे इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, और 3 रिफॉर्मर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश की, इसमें हमें देखने को मिलेंगे पी त्यागराजा, दूसरे रिफॉर्मर हैं टी.एम. नायर, तीसरे रिफॉर्मर है सी.एन. मुदलियार। तो ये 3 रिफॉर्मर्स यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे। और हमें देखने को मिलेगा कि विद टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन गॉट कन्वर्टेड इनटू ए पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी इज जस्टिस पार्टी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट होकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये पॉलिटिकल पार्टी है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी, अब जस्टिस पार्टी, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलेंगे कि जस्टिस पार्टी एडवोकेट करती है डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल राइट्स। तो ये डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल राइट्स जो हैं इनकी मांग करती है। और हमें देखने को मिलेगा कि इसी समय में यानी 20th सेंचुरी में तमिलनाडु में ही हमें एक बहुत बड़े रिफॉर्मर, एक ग्रेट रिफॉर्मर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, ई.वी. रामास्वामी नायकर क्या करते हैं? ये डिप्रेस्ड क्लासेस के राइट्स और डिग्निटी को प्रमोट करते हैं, और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसे कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक वीकली मैगजीन या आप जर्नल कह सकते हो इस्टेब्लिश कर लिया, वो स्टार्ट कर लिया, जिसका नाम है कुदी आरसू। तो देखिए 20th सेंचुरी में ही हमें देखने को मिलेंगे कि साउथ इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स में हमें देखने को मिलेंगे ई.वी. रामास्वामी नायकर। काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं ये, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ई.वी. रामास्वामी नायकर जो है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, एंड ही बिगेन टू एडवोकेट व्हाट? ही बिगेन टू एडवोकेट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शूद्रों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रमोट करेंगे ये। और इसी के चलते इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट वेरी मूवमेंट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ई.वी. रामास्वामी नायकर ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो देखिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही इस समय ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी जो कि स्टार्ट की गई ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिस समय ये चला रहे थे, तो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम है कुदी आरसू। ठीक है, एंड द ईयर वाज 1916।
सॉरी, इट वाज 1924। 1924 में इन्होंने एक जर्नल इस्टेब्लिश किया, एक जर्नल स्टार्ट किया, एंड दिस वाज वीकली जर्नल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कुदी आरसू। ठीक है, अब हमें देखने को मिलेगा कि ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, समझने के लिए ये सोवियत यूनियन चले जाते हैं 1927 में। और इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को समझने के बाद में वो कहते हैं कि ये जो क्लास स्ट्रगल, जो कम्युनिज्म जिसकी बात करता है कि एक तरफ अमीर वर्ग, एक तरफ गरीब वर्ग, तो उन्होंने कहा कि इनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इंडिया में जो कास्ट स्ट्रगल चल रहा है। दैट मीन्स एक तरफ अपर कास्ट, एक तरफ लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे और यही यहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट चला रहे थे। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये हाईलाइट करते हैं इस इशू को और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल में। रामास्वामी जो हैं, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए ये चले जाते हैं सोवियत यूनियन चले जाते हैं। और सोवियत यूनियन जाएंगे इन द ईयर 1927, 1927 वो वर्ष था जब ये सोवियत यूनियन चले गए। और जब इन्होंने अच्छे से थॉरोली स्टडी किया तो उसके बाद में नाइकर क्या कहते हैं, नाइकर कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, और इस सिमिलैरिटी को वो हाईलाइट करते हैं। और वो सिमिलैरिटी किस किस के बीच में थी, दैट सिमिलैरिटी बिटवीन क्लास स्ट्रगल एंड कास्ट स्ट्रगल। तो आप देखिए, क्लास स्ट्रगल की हम अगर बात करें, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि दो क्लासेस हैं, एक अमीर क्लास और एक गरीब क्लास, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रगल चलता है उसकी बात करते हैं। और दूसरी तरफ कास्ट स्ट्रगल, इंडिया में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, तो इसके बीच में, ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनको हाईलाइट करते हैं। और इसके बाद में जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं, ये कहते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल में। और इसके बाद में इनका मानना ये है कि जो भी लोअर क्लास यानी लोअर कास्ट के लोग जो इंडिया में हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि वो इस कास्ट स्ट्रगल को समझ पाएँ। तो ईवी रामास्वामी नायकर क्या कहते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इनका मानना यह है कि जिस तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कम्युनिज्म जो है, वो किस चीज़ के खिलाफ में है, कम्युनिज्म इज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये कहते हैं कि कम्युनिज्म इज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो जिस तरह से ये कहते हैं कि कम्युनिज्म सब तरह के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, इसी तरह से इनका मानना ये है कि जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, इनका मानना ये है कि इट इज़ अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ में है। दिस इज सेड बाय ईवी रामास्वामी नायकर। तो ईवी रामास्वामी नायकर क्या कहते हैं कि जिस तरह से कम्युनिज्म सब तरह के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ में आइडियोलॉजी है, इसी तरह डिप्रेस्ड क्लासेस का जो मूवमेंट इंडिया में चल रहा है, यानी लोअर कास्ट का जो मूवमेंट इंडिया में चल रहा है, ये सब तरह के सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। और यहीं पर ये
लोअर कास्ट के लोगों को, यानी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इंडिया में, दलित हैं, उन लोगों से कहते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट करिए अगर आपको ये कास्ट स्ट्रगल समझना है। तो इनके इन्हीं कंट्रीब्यूशंस के चलते हमें देखने को मिलेगा कि लोग इन्हें ग्रेट सोल कहते हैं, जिसका मतलब है कि साउथ इंडिया के लोग इनको पेरियार के नाम से पॉपुलरली यहां से आगे जानेंगे। तो ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं, लोग इन्हें एक महात्मा के नाम से जानेंगे, ग्रेट सोल, और वो ग्रेट सोल के नाम से साउथ इंडिया में इन्हें किस नाम से जाना गया? पेरियार के नाम से जाना गया। तो ईवी रामास्वामी नायकर ही पेरियार हैं, ठीक है। तो पेरियार मतलब ग्रेट सोल, महात्मा जो है वो है ईवी रामास्वामी नायकर। और हमें देखने को मिलेगा कि 1937 वो साल था जब जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं ईवी रामास्वामी। तो ईवी रामास्वामी नायकर जब जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ सेंट्रल लेजिस्लेचर था, एक तरफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो दोनों जगह पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगते हैं, किस चीज़ के लिए? यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो हमें देखने को मिलेगा नायकर्स की अगर हम बात करें, इन 1937 he became the president of जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, वही जस्टिस पार्टी जो पहले साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था, इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद में व्हाट ही डिड, ही एडवोकेटेड व्हाट? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एक तरफ सेंट्रल लेजिस्लेचर में और दूसरी तरफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी ये मांग करते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए लोअर कास्ट को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, शूद्रों को, ठीक है। और अब देखने को मिलेगा कि 1944 में जब इनकी जाकर के डेथ हो जाती है ईवी रामास्वामी नायकर की, तो इसके बाद में जस्टिस पार्टी के नए हेड बनते हैं CN अन्नादुराई, ठीक है। सो द नेक्स्ट हेड और द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस पार्टी वाज CN अन्नादुराई। अन्नादुराई भी हमें देखने को मिलेगा कि ये भी दलितों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन्हीं को एडवोकेट करेंगे, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल राइट्स की ही मांग करेंगे ये भी। और इस जस्टिस पार्टी जिसके ये प्रेसिडेंट बने, इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश में इन्होंने जस्टिस पार्टी को नाम बदल के इसे दूसरा नाम दे दिया। दैट नेम वाज द्रविड़ा काजगम। तो देखने को मिलेगा इन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम रखा द्रविड़ा काज़ागम, ठीक है, ये नाम रख लिया इन्होंने, ठीक है। दैट मीन्स द्रविड़ा फेडरेशन, इसका मतलब हो गया द्रविड़ा फेडरेशन, ठीक है। और समय के साथ में, यानी जैसे ही भारत को इंडिपेंडेंस मिला, भारत को आज़ादी मिली, तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो DK यानी द्रविड़ा काज़ागम है, ये पार्टी जो है ये स्प्लिट हो जाती है, कुछ मेंबर्स इस पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं, और ये पेरेंट बॉडी जो है ये CN अन्नादुराई की अध्यक्षता में जो पार्टी बनेगी आगे चल करके, दैट वाज द्रविड़ा मुनेत्रा काज़ागम यानी DMK बनेगी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1949 में ये पार्टी जो है ये बनती है DMK। DMK मतलब हो गया द्रविड़ा मुनेत्रा काज़ागम। तो ये हो गया इसका नया नाम। सो दिस पार्टी बिगेन टू बी हेडेड बाय CN अन्नादुराई, और ये अन्नादुराई जो हैं 1949 में तमिलनाडु के
चीफ मिनिस्टर बनते हैं इसी पार्टी से, डीएमके से, और उसके बाद में 1962 में ये राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि इन 1949 ही बिकेम द सीएम ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के सीएम बनते हैं। कौन बने तमिलनाडु के सीएम? CN अन्नादुराई जो है, ही बिकेम द सीएम ऑफ तमिलनाडु इन 1949 एंड इन 1962 ही बिकेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा भी जाते हैं। तो हमें ये देखने को मिलेगा क्लियरली कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो ये एक रेडिकल ओवरटोन के साथ में स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए गए। इनिशियली सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में चलते चलते हमें देखने को मिलेगा कि अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल लाइन पर चलने लगे। और ये हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर से भी देखने को मिलेगा कि उनका भी अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में ही रहेगा, कि पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो ही उनका इमेंसिपेशन हो सकता है, तो ही उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो ये थे हमारे सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने डिप्रेस्ड क्लासेस का मूवमेंट्स डिस्कस किया ड्यूरिंग मॉडर्न फेज। तो आज सबसे बड़े लीडर जिनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया वो थे EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें कि हम दूसरे नाम से जानते हैं। लोग उन्हें ग्रेट सोल, दैट ग्रेट सोल इज़ रिगार्डेड एज पेरियार के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उसके लिए एडवोकेट किया, और आगे चल करके जब ये जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेचर में डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल राइट्स की बात की। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।